हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारी टॉपिक होने वाला है, छोटी सी स्टोरी है ये, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ हुए हैं उनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। आई बिलीव दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई बिलीव का मतलब होता है मानना या फिर विश्वास करना। ठीक है, मैं मानता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ। दैट की नथिंग यानी कि कुछ नहीं, इस मीन्स है इम्पॉसिबल, असंभव। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, मेरा मानना है या मेरा विश्वास है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है, सिंपल। देर इज नो लिमिट एज टू वॉट अ पर्सन कैन डू। देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट यानी कि कोई सीमा नहीं है। देर का यूज हम एज अ डमी वर्ड करते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर। एज टू वॉट अ पर्सन, कि एक व्यक्ति क्या, कैन डू, कर सकता है। ठीक है, कोई सीमा नहीं कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है। वेदर इट्स अ गेटिंग इन टू कॉलेज, वेदर चाहे इट्स यह हो, गेटिंग यानी कि प्रवेश करना, इनटू कॉलेज चाहे ये कॉलेज में प्रवेश करना हो, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश करना हो, गेटिंग अ जॉब, एक जॉब पाना हो। अब देखिए गेट के यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, गेट का मतलब हमने प्रवेश करने का भी कर लिया, गेट का यूज़ हमने जॉब पाने के लिए भी कर लिया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ गेट को हम बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मेकिंग अ डिफरेंस, एक डिफरेंस यानी कि डिफरेंस यानी कि कुछ अलग करना हो, और या जस्ट सेटिंग अ गोल, सेटिंग मतलब निर्धारित करना, अ गोल एक उद्देश्य निर्धारित करना हो, एंड और रीचिंग फॉर इट, रीचिंग यानी कि पहुंचना हो, फॉर इट उस तक पहुंचना हो। देर इज नो स्टार दैट इज टू फार आउट ऑफ, देर इज नो स्टार यानी कि कोई सितारा नहीं है, दैट इज टू फार जो बहुत दूर हो। ठीक है, कोई सितारा नहीं है जो बहुत दूर हो, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच यानी कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो, ऐसा कोई सितारा नहीं है। अब यहाँ पे गए कि कोई भी चीज़ नहीं, सितारा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सितारा पकड़ने पहुंच जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। एज अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के रूप तरह या एक यंग गर्ल के रूप में। अब देखिए अभी तक हमारा जेंडर मेंशन नहीं करा था, इसीलिए हमने बोला करता है या करती है, दोनों बोल रहे थे हम। बट अभी हमें पता लगा कि यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है। एज ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की की तरह या एक युवा लड़की के रूप में। आई ट्राइड मैनी स्पोर्ट्स, आई ट्राइड मैंने कोशिश की है, मैनी स्पोर्ट्स यानी कि मैंने बहुत से खेलों को खेलने की कोशिश की है। आई ट्राइड सोकर, सोकर मतलब होता है फुटबॉल खेलना, मैंने फुटबॉल खेलने की कोशिश की, टेनिस बॉल खेलने की कोशिश की, बास्केटबॉल खेलने की कोशिश की, एंड फील्ड हॉकी, और जो फील्ड में यानी कि मैदान में जो हॉकी खेलते हैं वो खेलने की कोशिश की। ऑल माई फ्रेंड्स हैड वन थिंग दे वर गुड एट। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल मतलब सभी, माई फ्रेंड्स मेरे सभी दोस्त, हैड वन थिंग उनके पास एक चीज़ है, देयर वर गुड, देयर वर गुड जिसमें वो अच्छे थे। मेरे जो सभी दोस्त थे उनके पास में कोई एक चीज़ थी जिसमें वो सभी अच्छे थे। ठीक है, गुड एट जिसमें वो सब अच्छे थे, एंड और देयर वाज मी और एक मैं थी। देयर का यूज़ हम यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ जगहों पर इंग्लिश में ऐसा होता है। ठीक है, देयर वॉज मी और एक मैं थी, जस्ट काइंड ऑफ गोइंग विद द फ्लो, जस्ट यानी कि केवल, काइंड ऑफ एक प्रकार की, गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो का मतलब है प्रवाह के साथ बहना, जो हो रहा है उसके साथ चलते रहने वाला। एंड नेवर और कभी नहीं, रियली स्टिकिंग आउट और मैं कभी पीछे नहीं हटी, यानी कि जो हो रहा है वो चलते चलते चले गई उसी राह में, जो होता जा रहा है प्रवाह के साथ में बहते जा रहे हो। आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, सो बैडली बहुत बुरी तरह से, टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, एंड हैव गोल्स मैं एक टीम का यानी कि मैं एक टीम जो है उसका हिस्सा बनना चाहती थी, एंड हैव गोल्स और मैं कुछ लक्ष्य रखना चाहती थी, यानी कि मेरे कुछ लक्ष्य हो, मैं ये बहुत बुरी तरह से चाहती थी। सो बैडली हम कहते हैं ना, सो बैडली यानी कि बहुत, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने की इच्छा होना। I never thought I would get that one chance to prove to myself that I could be a part of a team. I never thought मैंने कभी नहीं सोचा था, I would get मुझे मिलेगा। ठीक है, would का मतलब होता है कोई भी चीज़ होगी जहाँ पर संभावना है,
ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है। दैट की वन चांस, एक मौका, टू प्रूव, साबित करने का, टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप को एक मौका मिलेगा साबित करने का। दैट जो आई कुड बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, कि मैं एक किसी भी टीम का हिस्सा हो सकूंगी या हो पाऊंगी। दोनों के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस ऑल चेंज्ड माई फ्रेशमैन ईयर ऑफ हाई स्कूल। अब देखिए, दिस ऑल चेंज्ड, इस सब ने बदल दिया, माई फ्रेशमैन, फ्रेशमैन का यहाँ पे नहीं है कि कोई नया आदमी, ठीक है, नया साल, फ्रेशमैन ईयर, मेरा एक नया जो साल था ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल के मेरे नए साल को पूरा का पूरा बदल दिया। दिस ऑल, इस सब ने। एवरी डे, हर एक दिन, ऑन माई वे, मेरे रास्ते में, टू फर्स्ट पीरियड, जो मेरा फर्स्ट पीरियड होता था, पहली जो अवधि होती थी, आई वुड पास द कोच ऑफ द क्रॉस कंट्री टीम, मैं गुजरती थी किस चीज़ से, जो क्रॉस कंट्री टीम थी उसके कोच के सामने से मैं गुजरती थी। वेन आई पास्ट, जब मैं गुजरती थी, वेन आई पास, जब मैं वहाँ से पास होती थी, नहीं गुजरती थी, हिम मतलब हिम, ही वुड टेल मी, ही मतलब वह, जब मैं उनके पास से, हिम, मैं उनके पास से गुजरती थी, ही वुड टेल मी, वो मुझे बताते थे, आई शुड ज्वाइन द क्रॉस कंट्री टीम, आई शुड, मुझे चाहिए, मॉडल वर्ब है हमारा, ज्वाइन यानी कि शामिल होना चाहिए, इन द क्रॉस कंट्री टीम, मुझे क्रॉस कंट्री टीम में शामिल होना चाहिए। जो उसके कोच थे वही चीज़ बताते थे। एवरी टाइम ही वुड, एवरी टाइम यानी कि हर एक समय या हर एक बार, ही वुड, ही मतलब वह और वुड मतलब चाहते या चाहेंगे से, हमेशा वो कहेंगे, या फिर वुड से यानी कि कहेंगे या कहते, ठीक है। दिस, यह, आई जस्ट लुक एट हिम, मैं उन्हें सिर्फ नज़र से देखती, विद अ ये राइट लुक, ये राइट लुक यानी कि हाँ ठीक है वाली नज़र से मैं उन्हें देखती। जब भी मुझसे वो ये वाली चीज़ कहते, मैं उन्हें हमेशा हाँ ठीक है वाली नज़र से देखती। आई रिमेंबर्ड, ठीक है, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, या मेरे को याद थी वाली चीज़। हाउ मैनी टाइम्स आई ट्राई टू डू अ स्पोर्ट बट फील्ड एंड क्रॉस कंट्री इज जस्ट रनिंग। आई रिमेंबर हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू डू करने की, हाउ मैनी टाइम्स, मुझे याद है कि मैंने कितनी बार करने की कोशिश की, अ स्पोर्ट, मैंने एक खेल को करने की कोशिश करी, बट लेकिन, फेल्ड, और मैं असफल रही, एंड और क्रॉस कंट्री इज जस्ट रनिंग, और जो क्रॉस कंट्री थी वो केवल दौड़ती जा रही थी, एंड और थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, मी रन, कि मुझे दौड़ना है, मी रन, मुझे दौड़ना है, मी मीन्स मैं, या फिर मैं दौड़ूं, क्रॉस कंट्री जो है वो दौड़ती जा रही है, और मैं कई बार अपने आप से सोचती थी कि मैं दौड़ूं। दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ठीक है। मी रन, मैं दौड़ूं, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे एक हमें इसके अंदर लॉक किया हुआ है कि मैं दौड़ूं, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। अ क्रॉस कंट्री कोर्स इज 3 मील, जो क्रॉस कंट्री का जो कोर्स था वो 3 मील का था, यानी कि 3 मील का था। आई हैड नेवर रन 3 मील्स एट वंस इन माई लाइफ। आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं किया था, आई हैड नेवर यानी कि मैंने कभी नहीं किया था, रन, दौड़ी थी मैं, 3 माइल्स एट वन टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एक ही बार में मैं कभी भी 3 माइल नहीं दौड़ी थी, यानी कि 3 मील नहीं दौड़ी थी। नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स आई वुड डिक्लाइन द ऑफर, कोच वॉज स्टिल परसिस्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ, नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स, चाहे जो भी हो, कितनी भी बार, आई वुड डिक्लाइन, मैंने स्वीकार किया हो, द ऑफर, जो प्रस्ताव था, मैंने न जाने कितनी बार ही उसको अस्वीकार किया हो। कोच वॉज स्टिल परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर जमे रहना, लगे रहना, उस चीज़ के ऊपर मतलब कोशिश करते रहना, आग्रह करते रहना, किसी भी चीज़ पर लगे रहना। तो जो कोच थे वो अभी भी लगे हुए थे, यानी कि वो अभी भी मुझसे आग्रह कर रहे थे कि तुम ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। वन मॉर्निंग, एक सुबह, इन होम रूम में, आई हर्ड एन अनाउंसमेंट, मैंने सुना एक अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, मैंने एक घोषणा सुनी, अबाउट द क्रॉस कंट्री कॉल आउट मीटिंग, अबाउट मीन्स के बारे में, क्रॉस कंट्री कॉल आउट मीटिंग के बारे में मैंने एक घोषणा सुनी। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से मैंने सोचा, मे बी आई कैन डू दिस, शायद, मे बी मीन्स शायद, आई कैन डू दिस, शायद मैं ये कर सकती हूँ,
मे बी दिस इज़ नॉट सो इम्पॉसिबल आफ्टर ऑल, मे बी शायद दिस इज़ नॉट, ये नहीं है सो इम्पॉसिबल, ये इतना भी असंभव नहीं है, आफ्टर ऑल, आखिरकार। एक दिन जब वहाँ पर वो जो घोषणा हो रही थी तो फिर मैंने अपने आप से सोचा कि ये मैं कर सकती हूँ और ये शायद इतना भी, आखिरकार ये इतना भी असंभव नहीं है। यानी कि उसने लास्ट में डिसाइड कर लिया कि वो ये चीज़ करेगी, वो चीज़ कर सकती है, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज के जो हमारे सिंपल 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी से वर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ करके सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का स्टिल। स्टिल मीन्स होता है अभी भी। डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स होता है अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को या किसी चीज़ के लिए मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना। हम कहते हैं ना उसने मुझे चॉकलेट ऑफर करी, यानी कि उसने मुझे चॉकलेट देने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स होंगे, फर्स्ट है हमारा रेफर्ड, रेफर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉन्च एंड थर्ड है वेलबींग। रेफर्ड, लॉन्च एंड वेलबींग। आई होप ये छोटी सी स्टोरी बट मोटिवेशनल स्टोरी थी, आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में